आज हम एनसीईआरटी इंग्लिश बुक क्लास 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सभी एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते हैं। तो उसी का ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। दो पार्ट में इस चैप्टर की जो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम पॉलीमाउथ। तो 1976 में मेरी वाइफ मैरी, लड़का जोनाथन 6 ईयर्स का, डॉटर सुजैन 7 ईयर्स की, और मैं जो था पॉलीमाउथ की तरफ से एक समुद्री यात्रा के लिए निकला था। इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड व्याजे मेड 20 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने एक समुद्री यात्रा की थी। उसी यात्रा को दोबारा से मैंने प्रारंभ किया था पॉलीमाउथ से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय के लिए, मेरी एंड आई, मेरी जो एज थी वो 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन था, एंड हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग, और मेरा सपना था इन द वेक ऑफ फेमस एक्सप्लोरर, कि एक अन्वेषक के रूप में, एक्सप्लोरर के तौर पर मैं जो है अपना ये जो समुद्री यात्रा स्टार्ट करूं। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंड ऑल आवर टाइम लेजर टाइम होनिंग आवर सी फारिंग स्किल इन ब्रिटिश वाटर। और मैंने अपने लगभग 16 साल इसी चीज़ में गुजारे थे कि किस प्रकार से ब्रिटिश वाटर में अपने सी फारिंग स्किल को किस प्रकार से प्रखर कर सकता हूँ, किस प्रकार से मैं अपनी स्किल जो है सी फारिंग स्किल उनको बढ़ा सकता हूँ। इस पर हमने 16 साल इसी चीज़ पर निकाले थे। हमारी बोट का नाम था वेव वॉकर, 23 मीटर की थी, 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी थी, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट। उसको ऐसा बनाया गया था कि मतलब प्रोफेशनल तौर पे कि हम उसे कहीं भी ले जा सकें। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट, और हमें करीब कई मंथ लगा दिए थे इसको फिट करने में। टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और उसको हर प्रकार के वेदर में, चाहे वो कितना ही खतरनाक रफ वेदर क्यों ना हो, उसमें वो चल सके, इस प्रकार उसको टेस्ट किया गया था। और हमारा जो फर्स्ट लेग था, हमारा जो प्लानिंग हमने की थी, उसके 3 साल जो थे वो करीब 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी तो अच्छे से निकल गई थी। एज वी सेल डाउन, जब हमने अफ्रीका के कोप टाउन की तरफ, वेस्ट कोस्ट में की तरफ हमने सेल किया, तो वहाँ पर ईस्ट की तरफ जाने से पहले वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन और ले लिए, अमेरिकन लैरी विजिल और स्विस हर्ब सेलर। तो इन दोनों को ले लिया टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन। कि इंडियन ओशन में जो रफेस्ट सी है उसको टैकल करने के लिए हमने 2 अमेरिकन क्रूमैन को भी हमने हायर किया। ऑन आवर सेकेंड डे, और लगभग सेकेंड डे आउट में केप टाउन पर, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और हमें उधर ही मतलब जो है काफ़ी खतरनाक जलधारा मिली। और नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, गेल्स बहती रहीं, पर गेल्स डिड नॉट वरी मी, परंतु गेल्स से मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, परंतु जो लहरों का साइज था काफ़ी खतरनाक था, लगभग 15 मीटर का साइज था। एज आई हैज अवर मेन वास्ट, और हमारी जो नाव थी उसका जो मेन मास्ट था उससे के ही लगभग वेव्स उठ रही थी। तो December 25 फाउंड को हमने क्या देखते हैं कि 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन के करीब 3,500 ईस्ट का हमने, मतलब ये जो एट्रोसियस वेदर था इसके बावजूद भी हमने इतना निकाल लिया था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट, तो हमारा एक अच्छा हॉलीडे कंप्लीट हो रहा था विद क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सो नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, न्यू ईयर्स डे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, परंतु हमें लग रहा था कि इट हैड टू चेंज सून, जल्दी चेंज हो जाएगा वो। बट चेंज तो हुआ, पर फॉर द और ज़्यादा खराब हो गया। एट डॉन ऑन 2 जनवरी, लगभग 2 जनवरी को, द वेव्स वॉज ग्रेनेटिक, तो वेव्स जो थी बहुत ज़्यादा विशाल हो गई। वी वर सेलिंग, हम फिर भी चलते रहे हमारी एक स्टॉर्म जिप के सहारे से, और करीब हमने 8 नॉट्स कंप्लीट कर ली थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और हर वेव के साथ शिप बहुत ऊपर तक जा रही थी, तो हम जो है समुद्र को बहुत आसानी से देख रहे थे कि समुद्र हमारी तरफ बहता चला आ रहा है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और विंड जो है बहुत तेज चल रही थी। स्प्रे वॉज पेनफुल टू ईयर्स, और उसका जो स्प्रे था वो हमारे कानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो रहा था।
टू स्लो द बोट डाउन, हमें बोट स्लो करने के लिए हमने वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिम, हमने जिप जो था उसको ड्रॉप कर दिया। लीज द हैवी मूरलिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न को जो है एक मोटी रस्सी से बांध दिया। और वी डबल लेज्ड एवरीथिंग, हमने सब चीज़ों को डबल बांध दिया। वेंट टू अवर लाई, और इसके साथ साथ हमने जो है लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन, डॉन्स, ऑयल स्किन, लाइफ जैकेट्स, इन सबको जो है ना सब टू टाइम उसको बांध दिया हमने। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM, जैसा हम सोच रहे थे तो उस हिसाब से डिजास्टर जो है आया। और ओमिनस साइलेंस, मतलब बिल्कुल साइलेंस के साथ आया। ऐसी कहते हैं ना कि ज़्यादा साइलेंस भी ज़्यादा खतरनाक होती है, तो उसी हिसाब से आया वो। द विंड लगभग ड्रॉप हो गई थी, स्काई बिल्कुल डार्क हो गया था, और एक बहुत आवाज़ आ रही थी, साउंड बहुत तेज हो गया था, और एक इनॉर्मस क्लाउड शिप की तरफ बढ़ रहा था। हमें डर लगने लगा, ऐसा लग रहा था कि आई रियलाइज दैट, मुझे ऐसा लगा कि ये क्लाउड नहीं है बट अ वेव लाइक, और इतनी, परंतु एक वेव है, इतनी बड़ी वेव है कि हमने अभी तक बिल्कुल नहीं देखी थी। और इट अपीयर, और बिल्कुल जो है ना वर्टिकल आई वो वेव, और लगभग कितनी उसकी हाइट थी, हाइट ऑफ द अदर वेव, हाँ जो जितनी भी वेव्स थी उनसे लगभग डबल हाइट की वेव थी वो, विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रैश, और बहुत ऊंची डरावनी वेव थी वो। और जो रोअर था वो बढ़ गया, एक तूफान में कन्वर्ट हो गया, और स्टर्न जो था वो वेव की फेस पर मूव हो गया। और एक मोमेंट के लिए आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, हमें ऐसा लगा कि हम बिल्कुल इसके ऊपर हैं, परंतु ये तुरंत ही जो था एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ डेक पर, और एक एक्सप्लोजन हुआ, और टोरेंट ऑफ ग्रीन वाइट वाटर जो था मेरी शिप पर आने लगा, और मेरा जो सिर है, माई हेड स्मैश इनटू द व्हील से टकरा गया। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा लगा कि मैं ओवरबोर्ड पर उड़ने लगा हूँ। सिंकिंग बिलो द वेव्स, और वेव्स जो है उसको वेव्स के नीचे डूबता जा रहा हूँ। आई एक्सेप्ट, मैंने एक्सेप्ट किया, माई अप्रोचिंग डेथ, मेरी मृत्यु निकट है। एंड एज वॉज लूजिंग कॉन्शसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और मैं उस समय जो है अपनी चेतना खो रहा था, तो मुझे थोड़ा शांति की अनुभव हुआ। अनएक्सपेक्टली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा हेड जो है पानी के जैसे ही बाहर आया लगा मुझे, तो ए फ्यू मीटर अवे देखा मैंने, वॉक वॉर वाज नियर, जो वेव वॉकर है वो उलट रही है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, मास्ट जो था उसका हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक जो वेव थी ना वो लगभग उसके ऊपर आती जा रही थी। माई लाइफ लाइन जैकेट भी बहुत कस गई थी, मैंने गार्ड रेल्स जो थी उसको पकड़ा। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव, मैन बूम की तरफ मैं थोड़ा गया, और जो वेव्स थी, लहरें थी, वो मुझे एक रैग डॉल की तरह जंप करा रही थी। माई लेफ्ट रिस्ट क्रैक, मेरा जो हड्डी थी, कोहनी की रिब्स थी, वो क्रैक हो गई थी, मेरे मुंह में ब्लड आ गया था, मेरे दांत टूट चुके थे। समय आउट, कैसे ना कैसे मुझे वो व्हील मिल गया। एंड लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और मैं स्टर्न पर आ गया और वहाँ पे लटक गया। वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू, कि मैंने देखा कि शिप में जो वाटर था वो नीचे गया है। आई डेयर नॉट, परंतु मैंने छोड़ा नहीं द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, व्हील को ढूंढता रहा। एंड सडनली द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन, द मैरी अपीयर्ड, और फ्रंट जो हैज था अचानक खुल गया और मैरी दिखाई दी, और वो बोलने लगी वी आर सिंकिंग, उसने कहा हम डूब रहे हैं। द डेक्स वर स्मैश्ड, और डेक्स जो है लगभग टूट रहा है और हम सब पानी में डूबे हुए हैं। तो मैंने उससे बोला कि भाई टेक द व्हील, व्हील को पकड़ो। आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, और मैं हैच के लिए आगे बढ़ा। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक द मैडमैन, लैरी और हर पानी वगैरह निकाल रहे थे, और जो टिम्बर्स हैं, ब्रोकन टिम्बर्स एंगल्स पर टंगे हुए थे, और जो पूरा स्टार बोर्ड है ना फूल गया था नीचे से। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज, सभी कुछ पानी में जो है तैर रहे थे।